सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसे भगवान श्री राम जी की कथा का पठन पाठन गायन चिंतन मनन एक बार हम लोग फिर आगे शुरू करते हैं। दोहा संख्या 7 से बालकांड में हम लोग चल रहे थे, जिनका एक बार नाम लेने भर से भवसागर से हम पार हो जाते हैं। तो हम लगातार अगर श्रवण मनन करते रहेंगे तो जरूर हम सबकी गति में कुछ तो सुधार आएगा ही। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बड़ा लंबा दोहा ये वाला लिखा है गोस्वामी जी ने, का खा गा घा 4 पार्ट में ये दोहा लिखा है। तो वो कहते हैं कि साहब ग्रह भेषज जल पवन, यानी कि ग्रह औषधि अर्थात दवाइयाँ, जल वायु वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग से, मतलब कुसंग और सुसंग मिल जाने से, यानी अच्छा संग और बुरा संग मिल जाने से संसार में भले और बुरे पदार्थ बन जाते हैं। जबकि ये सब अच्छी चीजें, ग्रह अच्छी चीजें, दवाइयाँ अच्छी चीजें हैं, जल अच्छा है, वायु अच्छी है ना, ये सब अच्छे हैं। लेकिन ये भी अगर अच्छा संग या बुरा संग मिले तो उसके हिसाब से इनका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाती है। चतुर और जो विचारशील यानी कि लॉजिकल लोग हैं, पुरुष हैं, वो ही इस बात को अच्छे तरीके से जान पाते हैं कि महीने के दोनों पखवाड़ों में, पक्ष जो दोनों पक्ष चलते हैं, अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष जो चलते हैं, दोनों में उजाला और अंधेरा रहता तो समान ही है, लेकिन फिर भी विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक में क्या हो रहा है, रात्रि पहले होती है और दिन बाद में होता है। मतलब आप ये रात्रि पहले की, मतलब एक ऐसे टाइम है जिसमें आप पहले पहर में जो है चंद्रमा निकलता है और दूसरे पहर में जाते जाते तक वो तो उन्होंने एक का नाम शुक्ल कर दिया और एक का नाम कृष्ण पक्ष कर दिया। दूसरे में भी सेम स्थिति वही है, बस इधर उजाला पहले हो रहा है, अंधेरा बाद में हो रहा है। तो नामकरण इस तरह से किया गया है कि जो उजाला पक्ष है यानी कि जो शुक्ल पक्ष है वो क्या कर रहा है, प्रकाश को बढ़ा रहा है। हाँ। प्रकाश को बढ़ा रहा है, उसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कृष्ण पक्ष में क्या हो रहे हैं, चंद्रमा धीरे धीरे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस वजह से जो शुक्ल पक्ष और एक प्रकाश को बढ़ाने वाला है, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन, यानी चंद्रमा को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। तो जो शुक्ल पक्ष है वो चंद्रमा को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, उसमें पूर्णता वो प्राप्त करते हैं जाके पूर्णिमा पे, और कृष्ण पक्ष में वो पूर्णिमा से कम होते चले जाते हैं जो चंद्र हैं। तो शशि पोषक मतलब चंद्रमा को बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है, तो बढ़ाने वाला है तो शुक्ल पक्ष है, यानी वो प्रकाश को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा है और उसमें प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से उसको यश और अपयश उसी तरीके का मिलता है। आप कर क्या रहे हैं, आप संसार में ज्योति फैला रहे हैं। संसार में अगर ज्वाला जल रही है या प्रकाश चल रहा है तो ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, या जहां ज्ञान चल रहा है उसको भी कम कर रहे हैं, उसको भी ढक रहे हैं, उसके हिसाब से आपका यश और अपयश जाएगा। ये यहां पर संदेश देने की कोशिश की गई है। कहते हैं संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ चेतन जगजीव जत जितने भी हैं, चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन हैं, उन सबको मैं राम मैं जानकर, यानी कि सब में भगवान श्री राम का वास है, उनको राम मैं जानकर उनके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। ठीक है। इसके बाद किसकी वंदना कर रहे हैं? देव, धनुज, नर,
नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व यानी देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और यहां तक कि बंदों, किन्नर, रजनिचर, निशाचर। अब मैं सबकी वंदना करता हूं, आप सब मिलकर मुझ पे कृपा करिएगा। तो गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की एक एक करके। और अब आगे क्या लिख रहे हैं वो देखिएगा कि उन्हें लग रहा है कि भाई अब भी कोई रह ना गया हो। तो कहते हैं आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाही, करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सूझन एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, छमी हहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन लाई, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसी हहि कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कबेत के ही लागी ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, जग महु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। अब देखते हैं गोस्वामी जी आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इतना सबकी वंदना करने के बाद भी उनको लग रहा है कि भाई कोई छूट ना गया हो। तो कहते हैं कि साहब 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, है ना। तो स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडज मतलब जो अंडे से पक्षी वगैरह जो उत्पन्न होते हैं, स्वेदज मतलब ये जूं खटमल वटमल जो ऐसे आ जाते हैं, उद्भिज मतलब जो बीज से उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे लताएं ये सब, और जरायुज मतलब जो नाल में लपेटे हुए और पूरा शरीर जो उत्पन्न होते हैं, यानी मनुष्य, पशु, इस तरह के जितने जीव जल में रहते हों, पृथ्वी में रहते हों, आकाश में रहते हों, भैया अगर किसी को भूल भाल गए हों तो उनको भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। सारे जगत को मैं सीता राम में जानकर प्रणाम करता हूं कि भाई सब जितने भी हैं सब में सीता राम ही, सबको जान के प्रणाम करता हूं। इतनी अच्छी फिलॉसफी है, अगर इंसान मान ले इस चीज को, सभी लोग, तो सारे दुनिया के सारे कष्ट खत्म हो जाए। और अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जान कृपा कर किंकर मोह, भैया ऐसी कृपा करिए, मुझे अपना दास समझिए। ये सारे से सबसे कह रहे हैं, अपना दास समझिए
सब मिल करहु छाड़ छल छोहू, अब सारा छल छोड़ के मुझ पे कृपा करिए। मीन्स अगर देखिए मतलब हर व्यक्ति अपने आप को इतना ही विनम्र बना ले तो दुनिया से सारे दर्द, सारे दुख, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी ये भी बड़ी तकलीफ है। आप इसमें देखिए गोस्वामी जी ने शुरू से कितनी विनय रखी है, कितना वो बार बार कहते जा रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि क्यों इतनी विनय कर रहे हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपनी बुद्धि और बल पे भरोसा नहीं है तो ताते विनय करूं सब पाही, इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के वंदना कर रहा हूं। और उन्होंने हर जगह कहा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं, और सारे में उन्होंने अपना दोष देखा है और सबको वो किया है। लेकिन उसी रामचरितमानस का सहारा लेके, उनकी चौपाइयों का सहारा ले लेके, सहारा किस लिए लेते लोग, दूसरों के दोष दिखाने में, वो हमेशा वो उसी के सहारा ले लेके बताते हैं तुम ऐसे हो, तुम समझो। लेकिन जबकि गुरुदेव क्या कहते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। वो कोई नहीं समझता कि भाई बदलना खुद को पड़ेगा, दूसरे को तो आप बदल ही नहीं सकते कभी। इसके बाद कह रहे हैं कि भैया करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं। और लघुमति मोरी, मेरी तो छोटी सी बुद्धि है। चरित अवगाह, चरित बहुत बड़ा है, विशाल है, अथाह है। सूझ न एको अंग उपाऊ, मुझे भैया एक भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है, एक भी अंग लेश मात्र भी कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मन मति रंग, मेरा मन और बुद्धि क्या है, रंग, रंग मतलब भिखारी, कंगाल है, कुछ नहीं उसके पास। मनोरथ राव, लेकिन मनोरथ जो है वो राजा है कि मैं भगवान राम का वर्णन करना चाहता हूं, उनका गुणगान करना चाहता हूं। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, बुद्धि तो बहुत मेरी वो है, नीच है, वो उसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चाह बहुत ऊंची है ना। वही जो आगे एक जगह आएगा इसी में चौपाई, बिन पंखन हम चाहें उड़ाना, देखो साहब हम तो ऐसा चाह रहे हैं, बिना पंख के उड़ना चाह रहे हैं। तो है कुछ नहीं, लेकिन मैं करना इतनी बड़ी कथा चाह रहा हूं। चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, तो अगर आप चाह भी लो अमृत पाने की तो भी जगत में, मतलब वो ये कह रहे हैं चाह तो मेरी है कि अमृत मिल जाए, जबकि जगत में मेरे पास छाछ भी पीने का जुगाड़ नहीं है, मतलब उतनी भी नहीं है कि छाछ भी जुड़ जाए, उतना भी है नहीं। और आशा ये है कि भाई साहब अमृत मिल जाए, बिल्कुल एकदम सीधा, ऐसी वाली है था। तो क्षम्य सज्जन मोर ढाई, तो सज्जन लोग मेरी ढाई को क्षमा करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं रहे थे एक्चुअली क्षमा। जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था तो बार बार बेचारे जो है वो लिख रहे हैं कि वो क्षम्य सज्जन मोर ढाई, सुनिहाई बाल बचन मन लाई। तो ऐसे ना, जैसे बच्चे की बात को लोग सुनते हैं, या ना बच्चा बोल रहा है तो अच्छा लगता है ना, कुछ भी बोल रहा है बेचारा, तो आगे वही लिख रहा है, जो बालक कहाँ तोतरी बाता। जैसे जब बालक तोतली भाषा में बोलता है तो कोई बहुत कुछ अच्छा विचार थोड़ी रख पा रहा होता है, कोई मतलब संत प्रवचन तो कर नहीं पा रहा होता है, बात भी पूरी नहीं कह पा रहा होता है, लेकिन सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो बड़े मतलब अच्छे से सुनते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरा बच्चा बोल रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो कह रहे वैसे करके सुनिएगा कि जैसे मैं बच्चा हूं और ऐसे तोतली बोल रहा हूं, कुछ जो भी लिख दे रहा हूं उसको सुन लीजिएगा प्लीज, है ना, ऐसे करके करिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि वहीं पे हंसियां ही कूर कुटिल कुविचारी, लेकिन जो क्रूर होते हैं, कुटिल होते हैं, वो बुरे विचार वाले होते हैं, उनको तो दूसरों का दोष ही दिखाई देते हैं। ये क्या है फालतू बच्चे के तोतल क्या, समझ में तो आ नहीं रहा है कुछ, है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है ना भैया, उनको बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे जब आप वो सुनेंगे अच्छे मन से तो वो समझ में भी आएगा। तो वो तो जे पर दूषण भूषण धारी, तो ऐसे क्रूर कुटिल कुविचारी जो हैं वो दूसरों के दोष अपने आभूषण की तरह धारण करते हैं, उसमें ये बुराई उसमें भी, तो उसको पहन के चलते हैं हमेशा। जहां उनसे कहो वो तुरंत उसका चरित्र लिख डालेंगे पूरा, ये बुराई ये बुराई ये बुराई ये बुराई पूरा कर डालेंगे एकदम। तो कहते हैं कि भैया निज कवित्व के ही लाग नफी का, अपना लिखा हुआ जो कवित्व है, कविता है, वो किसको अच्छी नहीं लगती, चाहे बढ़िया हो चाहे ना हो, चाहे उसमें रस हो चाहे बिल्कुल फीकी हो। जे पर भनत सुनहि हरसाई, लेकिन जो दूसरे की रचना को सुन के खुश होते हैं, ते बर पुरुष बहुत जग नहीं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे लोग कम होते जो दूसरे की वाली सुन के भी उनको बढ़िया लगे। तो जगबहु नर सर सर सम भाई, यहां पे तो जैसे वो कहते हैं कि जगमहु नरसर सर सम भाई, तालाब और नदियों के समान ही मनुष्य भी बहुत हैं जो अपने ही पानी से बढ़ते रहते हैं। जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई, अपने ही पानी से बढ़ेंगे, लेकिन सज्जन सुकृत सिंधु, यानी कि उन्होंने हमेशा अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, अपना ही बढ़ना ही अच्छा लगता है, दूसरे का बढ़ना अच्छा नहीं लगता। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, लेकिन सागर के समान कोई कोई विरला ही होता है। देख पूर विधु
बाढ़ चोई, जो पूरे चंद्रमा को देख के बढ़ता है। सागर क्या होता है? सागर अपने अपने तो उसमें जल ही जल है। सागर कब बढ़ता है? ज्वार सागर में जब पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सागर के समान पुरुष, सागर के समान मनुष्य दुनिया में कोई कोई होता है जो दूसरे को पूरा देख के तब बढ़ता है। बाकी सब अपनी ही उन्नति चाहते हैं, अपने को पूरा देख के बढ़ते हैं, दूसरे वाले से तो जल ही जाते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने दोहा संख्या 7 में देखा कि किस तरीके से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं लोगों से। वो कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसी रचना कर रहा हूँ, प्लीज इसको मतलब कृपा करके थोड़ा सा ध्यान देना, सुन लेना। आगे दोहा संख्या 8 में हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और तब तक वही 4 चौपाइयाँ जो हम लोग हमेशा जगत के कल्याण के लिए कहत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हम सभी के लिए। अगर उन 4 चौपाइयों को भी अगर हम मन में बिठा लें, मंत्र पंक्ति की तरह समझ लें, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तो वो 4 पंक्तियां ये क्या कहती हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गामहि, जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।